एक होनहार कारपेंटर था जिसने जिंदगी भर एक बिल्डर के लिए काम किया। उसकी उम्र हो गई थी तो उसने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन इस बात पे उस बिल्डर ने उससे कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है, तुम प्लीज उसे कर लो और फिर छोड़ देना, कोई बात नहीं। इस पे वो कारपेंटर रेडी हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। बट वो अपने काम को आधे दिल से करता है। उसे पता होता है कि अब तो मैं जॉब छोड़ ही दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कैसा भी काम कर दूं क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो बिल्डर ने उसे बोला होता है कि तुम जैसा चाहिए वैसा घर बना सकते हो, बट वो जैसे तैसे जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल सा घर बना के दे देता है। इसके बाद जब वो बिल्डर को चाबी देता है तो बिल्डर उसे वापस चाबी दे देता है और बोलता है कि तुमने जिंदगी भर मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, ये घर जो तुमने बनाया है ये तुम्हारे लिए ही एक तोहफा है मेरी तरफ से। ना ये बात जब कारपेंटर को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो इतना अफसोस करता है कि शिट मैंने क्या कर दिया, काश मैंने अच्छे से घर बनाया होता तो आज मेरे पास एक बहुत अच्छा सा घर होता ना। वैसे तो इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हर दिन अपने हर काम को पूरे दिल से करो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है लेकिन पक्का जिंदगी आपको ऐसे कई तोहफे देगी जिसकी वजह से आपको एंड में अफसोस नहीं बल्कि प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने अच्छे। एक बार अमेरिका में क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई गई। जब साइंटिस्ट ने अखबारों में पढ़ा तो उससे मिलने के लिए पहुंचे, परमिशन ली गई और उसे बताया गया क्रिमिनल को कि आपको फांसी की सजा नहीं बल्कि आपको कोबरा से डसवाया जाएगा। वो पूरी रात परेशान रहा क्रिमिनल। सुबह सजा का वक्त था, उसे एक रूम में ले जाया गया। रूम में ले जाकर के चेयर पर बिठाया गया, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई और उसे अब लगा कि साइंटिस्ट उसके पास आएंगे और उसे कोबरा से डसवाएंगे। साइंटिस्ट उसके पास आए लेकिन कोबरा से नहीं डसवाया, सिर्फ 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन चुभोई। कुछ सेकंड्स में ही उस बंदे की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि उसकी बॉडी में उतना जहर था जितना एक कोबरा के काटने पर होता है। अब आप सोचेंगे कि उसकी बॉडी में जहर कहां से आया। उसके थॉट से वो इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने लगा, उसे लगा कि उसे कोबरा ने काट लिया है और उसकी बॉडी ने खुद जहर पैदा कर दिया। ये छोटी सी कहानी बताती है कि आपके थॉट्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी। लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी मैं बात कर रहा हूँ उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकेंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। एक बहुत ठंडी रात थी, बर्फ पड़ रही थी। एक गरीब आदमी रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। तभी वहां से एक बिलियनर गया। उसने जब उसे देखा तो उस गरीब आदमी से पूछने चले गया कि तुम इतनी ठंडी में भी कैसे यहाँ लेटे पड़े हो बिना कोई गर्म कपड़े कोट के। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास कोट खरीदने के पैसे नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो इस बात पे बिलियनर को बुरा लगा। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपना कोट लेके आता हूँ। अब बिलियनर घर तो चले गया बट वो इस बात को भूल गया कि उसे कोट देना है ना। दूसरे दिन जब उसे याद आया तो वापिस से वहां गया। वहां पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका था और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में ये लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे मेरे पास हिम्मत थी ठंडी से लड़ने की, बट जब तुमने प्रॉमिस किया तो मैंने उस प्रॉमिस से अपनी एक उम्मीद जोड़ ली, जिसकी वजह से ठंडी सह पाने की मेरी हिम्मत खत्म हो गई। देखो ये स्टोरी का मेन मोरल तो मैंने ये पढ़ा था, कभी भी वो प्रॉमिस मत करो जो तुम पूरा ना कर सको। बट एक स्टेप आगे जाके आपको मैं यही मोरल दूंगा कि कभी भी दूसरों के ऊपर उम्मीद मत रखो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहो और हमेशा अपने आप। एक बार 2 दोस्त साथ में पढ़ाई करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, दोनों का सिलेक्शन हो गया, अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे। 15 साल के बाद कोइंसिडेंटली दोनों ने नौकरी छोड़ दी। दोनों को लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। पहले ने कंपनी शुरू की, दूसरा प्राइवेट कंपनीज में जॉब तलाशने लगा। उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। एक दिन उसे मालूम चला कि उसके दोस्त की कंपनी खुल गई है। वो वहां पहुंचा, इंटरव्यू दिया, दोस्त ने दोस्त का सिलेक्शन कर लिया। फाइनली एक दिन ऐसे ही शाम में बैठे हुए थे तो इसने बात छेड़ी कि मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों ने सेम तैयारी की, सेम पढ़ाई की, सिलेक्शन हुआ, दोनों का इंटेलिजेंस सेम है, लेकिन आज तुम मालिक हो और मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहा हूं, ऐसा क्यों? तो पहले दोस्त ने बताया कि याद है हम पैदल पैदल जाया करते थे, एक दिन हम पंखा बंद करना भूल गए थे। आधे रास्ते में हमें याद आया, मैंने तुमसे कहा कि चलो बंद करके आते हैं। तुमने कहा कि मकान मालिक का पंखा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उस दिन वापस घर गया था फैन ऑफ करने के लिए, तुम सीधे कोचिंग चले गए थे, क्योंकि उस दिन भी तुम नौकर की तरह सोचते थे और उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोचता था। सारा खेल सोच का है, मालिक की तरह सोचो, मालिक बन जाओगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.